मयूर दिवकर आपण पाहतोय त्याचा साथीदार. 4 षटकांचा हा सामना आहे. 1 षटकांचा इथे पॉवर प्लेचा खेळ असेल. आपण पाहतोय घड्याळामध्ये बरोबर 3:45 वाजलेले आहेत. यानंतर आपल्याला 3 सामने खेळवायचे आहेत आणि कोणत्याही क्षणी जर सामना टाय झाला, सामना बरोबरी सुटला तर आपण सुपर ओव्हर इथे खेळवणार आहोत आणि त्या कारणास्तव आपल्याकडे वेळ शिल्लक राहणं फार गरजेचं असेल आणि म्हणूनच आपण 4 षटकांचा सामना खेळवण्याचा निर्णय घेतलाय. या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, आए हुए तमाम जो क्रिकेट के रसिक है, क्रिकेट के खिलाड़ी है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं VCN कुरुल की जानिब से प्रशांत मोहरे. चेतन फुंडे जो कि टीम के ओनर है, टीम के स्पॉन्सर हैं, वो हमारे बगल में बैठे हैं. जी हाँ, पहली गेंद और शॉट कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी. बहुत ही बढ़िया कैच, ऊंची छलांग लगाई, अपने आप को स्ट्रेच किया, हवा में उस कैच को लपकने में कामयाब रहे और ये पहली गेंद पर पहला झटका. मित्रान वॉरियर्स नावे को ये लगता हुआ पहला झटका, जोर का झटका धीरे से लगा है. हालांकि बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, बुलेट स्ट्रोक था, मगर उतना ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन हमें शॉर्ट कवर में देखने को मिला. पहली नज़र में बिल्कुल नहीं लगा था कि ये कैच होगा. ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों को ब्रश करते हुए गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर जाएगी, मगर वहां के खिलाड़ी की तारीफ तो बनती है. आकाश बिरजे वहां पे मौजूद थे. देखिए, इस तरह की फील्डिंग होना बेहद ज़रूरी है. इस तरह की फील्डिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि गेंदबाज आपके कितनी भी मेहनत करे, आपकी अगर इस तरह की फील्डिंग करने की क्षमता है, ये डेडिकेशन आपका है आपके टीम के लिए, तो फिर सोने पे सुहागा मैं कहूँगा. फिर गेंदबाज के हौसले बुलंद होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और गेंदबाजों की और तेज़ धार हमें देखने को मिलती है गेंदबाजी में. पहली गेंद पर अगर चौका लगा होता तो शायद गेंदबाज थोड़े से परेशान होते, थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में जाते, मगर यहाँ पे उनका हौसला बुलंद होता हुआ, क्योंकि 4 रन भी यहाँ पे सेव हुए और उसके साथ एक विकेट भी उनके नाम दर्ज हो चुका है. इसी बीच मित्रान वॉरियर्स नावे की जानिब से नए बल्लेबाज आए हैं ऋषिकेश स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए. देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है, ऑर्थोडॉक्स हमें ये फील्डिंग नज़र आ रही है. मिड ऑफ मिड ऑन, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर. जी हाँ, इस पर दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे देखिए बैडमिंटन स्ट्रोक की तरह खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से वन बाउंस गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, ये लगता हुआ चौका. पहला चौका. पहली गेंद पर बच गए थे प्रशांत मोहरे, मगर दूसरी गेंद फिर से एक बार यहाँ पे हाफ ट्रैकर करने की गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि 30 गज का दायरा है. यहाँ पे इस तरह से अगर विड्थ दोगे, बल्लेबाजों को रूम दोगे और शॉट खेलने के लिए वक्त मिलेगा, तो वो सीमा रेखा के पार ही खेलेंगे. 30 गज का दायरा सिर्फ तोड़ना है उन्हें. 30 गज के दायरे के बाहर देखिए एक हमें लॉन्ग ऑफ नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट नजर आता हुआ. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, अपने बल्ले को तिरछा करते हुए उस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, खाली क्षेत्र और गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए बैक टू बैक ये दूसरा चौका. ऋषिकेश के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 8 रन. प्रशांत मोहरे को अब यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है सुबह से यहाँ पे रन इतने आसानी के साथ नहीं आ रहे हैं. एकमात्र जो टीम थी वो थी एनडी वॉरियर्स तड़ेखार, जय बजरंग तड़ेखार. इस टीम ने मात्र बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की. उसके बाद सारी टीमें जो 40-45 रन के अंदर ही सिमटी है और इसी वजह से यहाँ पे एक रन बहुत ही कीमती हो सकता है. और इसका एक्सपीरियंस हालांकि VCN कुरुल ने लास्ट मैच में किया है. वो टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जाते जाते बच गई थी और एक
बहुत ही सुनहरी जीत, एक अच्छी जीत अपने नाम की थी। मगर दूसरे मैच में अब यहाँ पे संभल कर खेलना होगा, सोच कर खेलना होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं कैप्टन आकाश तांडेल अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए फील्डिंग का। बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट में वातावरण मुझे नजर आ रहा है। स्लोवर वन गेंद, बहुत लेट खेले हैं, अंतिम क्षणों तक देखते रहे उस गेंद को, और इस मर्तबा पहली गेंद पर चौके से आगाज होता हुआ। लास्ट मैच में पहली गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे, खंबा उखाड़ दिया था उनका, मगर अब यहां पे चौकन्ने थे। बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को निहारते रहे और अपने बल्ले का फेस खोलते हुए जोरदार प्रहार किया और दो खिलाड़ियों के बीच में से डीप कवर की दिशा में खेला है 4 रन के लिए। ये तीसरा चौका हमें देखने को मिला है इस पारी का। पहले 2 चौके ऋषि के बल्ले से और यहाँ पे ये पहला चौका आकाश के बल्ले से। इस ओवर में 3 चौके, रनों की संख्या 13 रन, 13 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। पहली गेंद पर 1 विकेट आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मित्रान वॉरियर्स नावे थोड़ी सी बैकफुट पर जाएगी, मगर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की शैली में, उनके स्टाइल में बिल्कुल फर्क नहीं आया। ये एक पॉजिटिव बात मैं कहूँगा मैं। हर एक बल्लेबाज अपने ही अंदाज में खेलना चाहते हैं और उसी की तरह वो खेल रहे हैं। 2 चौके ऑफ साइड की दिशा से और 1 चौका जो कि डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हमें देखने को मिला था। चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ नजर आ रहे हैं। उसी के साथ ओहो, अंतिम क्षणों पे अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को खेला था शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब और रन लेना चाहते थे ऋषि, पूरी तरीके से पहुंच चुके थे, मगर आकाश बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसी के साथ ये अनबन हमें देखने को मिली, दोनों भी बल्लेबाजों में तू मैं देखने को मिली, और इसी के साथ ऋषि को अपना विकेट यहाँ पे खोना पड़ा। ये दूसरा झटका लगता हुआ। देखिए, आपका एक दूसरे के ऊपर भरोसा, उसी के साथ एक दूसरे के आंखों को इशारे को समझना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से अपना कीमती विकेट ऋषि ने नहीं खोना चाहिए था। ऋषि अपने आप से नाराज़ होंगे और आकाश के ऊपर भी नाराज़ होंगे, क्योंकि ऋषि तो पहुंच गए थे, क्योंकि डेंजर एंड पर ऋषि दौड़ रहे थे। अगर आकाश का ध्यान होता, क्योंकि आकाश देख रहे थे गेंद को और ऋषि देख रहे थे क्रीज में किस तरह से पहुंचना है। बहुत ही तेज़ी के साथ वो पहुंच गए थे। ऋषि आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्वराज देवड़े नावा टीम की जानिब से एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से इस खिलाड़ी ने, हालांकि उम्र में बहुत कम है, मगर दोनों तरफ से गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, अपनी टीम को हमेशा अच्छा योगदान देने में वो सफल होते हैं। इस खिलाड़ी को बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमने खेलते हुए देखा है, कभी एज आइकॉन के रूप में, कभी ओपन लॉर्ड्स में, कभी प्रीमियर लीग में। आज स्वराज देवड़े को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी संकट में है। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ ही जाता है। लास्ट मैच में भी इसी तरह से सिचुएशन हैंडल किया था, मगर वो सारा श्रेय तुषार चौलकर को चला जाता है। तुषार चौलकर ने अपनी टीम को एक नायाब पारी खेली, 20 रन उन्होंने टीम के लिए बनाए, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने। मगर हर वक्त वही बल्लेबाज खेलेगा ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हर मैच में अलग अलग हीरो, अलग अलग खिलाड़ी हमें खेलता हुआ देखना चाहिए। यही हम क्रिकेट के दीवाने चाहेंगे। रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। गेंदबाज गौरव अपने बॉलिंग ट्रैक पर, बॉलिंग मार्क पर दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार गैर जिम्मेदाराना शॉट। ओहो, तकदीर! ये तो बहुत आसान सा कैच था और खिलाड़ी भी बहुत ही जाने माने खिलाड़ी थे। जयेश पाटिल वहां पे मौजूद थे। जयेश से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, मगर देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। उस तरह से खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। यहाँ पे भूल हो चुकी है। अब खुद जयेश को समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैच किस तरह से ड्रॉप हुई।
जहाँ फिर से एक बार अपना बल्ला चलाया था, जोरदार हवा से बातें करता हुआ उनका बल्ला, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। 13 रन पर यहाँ पे लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोशिश में ज़रूर है कि बड़े स्ट्रोक यहाँ पे आए, मगर तेज तर्रार गेंदें यहाँ पे हो रही है। इसमें तब फिर से एक बार एक अच्छा स्ट्रोक ज़रूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है प्रणय दसाड़े वहाँ पे मौजूद। लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 30 गज का दायरा हटने के बाद राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। तकरीबन 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में और 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक डीप पॉइंट और डीप कवर और लॉन्ग ऑफ और एक फ्लाइंग स्लिप। आहा, ये सुपर्ब शानदार ऑफ कटर थी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ काटा बदलती हुई अंदर की तरफ आई। बैकफुट पर जाकर उसे हालांकि डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे आकाश, मगर फिर भी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी गौरव की, गौरव पाटिल, जबरदस्त गेंदबाजी। सही मायनों में इस तरह की गेंदबाजी बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि लेदर क्रिकेट में इस तरह की गेंदबाजी होती है क्योंकि गेंद काटा बदलती है। मगर यहाँ पे गौरव जिस तरह से अपने उंगलियां चला रहे हैं, गेंद के ऊपर उंगलियां फेर रहे हैं, उसकी तारीफ बनती है। बहुत ही कंट्रोलिंग गेंदबाजी गौरव की, मज़ा आ गया उनका ऑफ कटर देखकर। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि गेंद हवा में घूमती है, घुमाते हैं, ये तो हमने देखा, मगर इतनी तेज तर्रार गेंद इतनी तेजी के साथ अंदर की तरफ आएगी बल्लेबाज अपेक्षा नहीं कर रहे थे। जी हाँ, इसमें तब हार्ड ट्रैकर थी, मगर फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद होने की वजह से उसकी पेस को नहीं परख पाए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा तो लिया, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 13 रन आए थे और इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं गौरव पाटिल ने। वेरी वेल डन गौरव, इस विकेट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आपने किया है। इस विकेट को सही मायनों में आपने पहचाना है, अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके एक लाजवाब गेंदबाज प्रशांत मोहरे ने 13 रन खर्च किए थे और उसके बावजूद आपने क्या कमबैक किया है अपने टीम के लिए। और लास्ट मैच के हीरो, सही मायनों में हीरो प्रणय दसाड़े आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन आकाश तांडेल। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट हुई और उसी के साथ नीचे भी रही। बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने के प्रयास में चूक गए गेंद और बल्ले का। फिर से एक बार कोई भी संपर्क नहीं था बिंदी गेंद के साथ। प्रणय दसाड़े ने यहाँ पे शुरुआत की है। चारों तरफ हरियाली, उसी के साथ ये नेचर की ब्यूटी हमें नज़र आ रही है। चारों तरफ आम के पेड़ और इसी के बीच में ये मैदान, और मैदान के लिए की गई मेहनत। अगर एक पूरा गांव अगर इकट्ठा होकर कोई भी कार्य करें तो क्या हो सकता है, उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है इन बेलोशी के ग्रामस्थों ने। उनके गांव वालों की सही मायने में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। आपकी यूनिटी, आपका संगठन सही मायनों में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मैदान बनाना आसान नहीं था, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल। तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए खर्च किए हैं इस मैदान के लिए। जी हाँ, इसमें तब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद वाइड करार दिया है। चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ था, बहुत उलट पुलट यहाँ पे करते हुए देखिए किस तरह से 45 मीटरचा भराव आहे क्रीज पासून पूर्ण असा 45 मीटर म्हणजे फीट। बाप रे, तुम्ही गेलात ना, ते समजेल तुम्हाला। तकरीबन मुझे जितनी भी जानकारी मिली है 45 फुट यहाँ पे भराव हो चुका है। पिच की उस तरफ यानी ऑफसाइड की दिशा में 45 फुट का भराव करना, ये सही मायनों में ये बेलोशी ही कर सकते हैं। बेलोशी के गांव के लोगों का आत्मविश्वास और उनका जुनून, उनकी शिद्दत के साथ इकट्ठा होना, सही मायनों में आपको सलाम करने का दिल चाहता है।
बहुत ही बढ़िया आपने काम किया है अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक मैदान होना बेहद ज़रूरी होता है और आपने ये मैदान अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुपुर्द किया है। आपका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपको सलाम करना चाहूँगा। जी हाँ, इस बीच हम देख सकते हैं 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आकाश तांडेल है वहाँ पे स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, आकाश ने इस मरतबा बैकफुट पर खड़े खड़े खेल दिया था, मगर गेंद और बल्ले का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था। गेंद बल्ले के किनारे पे लगी थी और इसी वजह से स्क्वायर लेग में शुभम पाटिल की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। किती वाईट 2 वाईट ना, 2 वाईट आणि 3 सिंगल, 2 वाईट आणि 3 सिंगल ना, मग 4 बॉल 20 रन झाले बरोबर ना। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे जो गलती है उसे हमने सुधारा है। ओहो, अपने घुटने को बेंड कर कर ताकत के साथ प्रहार करना चाहते थे, अपने बल्ले को तिरछा किया था। हॉरिजॉन्टल शॉट बार बार यहाँ पे लगाने की कोशिश स्वराज देवड़े की, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है। देखिए, पहले आपकी आंखों को जमाना होगा, गेंद को अंतिम क्षणों तक देखना होगा। गेंद नीचे रह रही है, कभी बाउंस हो रही है, कभी कट हो रही है, तो गेंद को बल्ले पर आने देना होगा, तब जाके आपका बल्ला काम करेगा। जी हाँ, ये देखिए, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, मगर बहुत देर तक हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है और लॉन्ग ऑफ की दिशा में वेल जज कैच हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार फील्डिंग। फिर से एक बार गौरव पाटिल वहां पे मौजूद थे, स्वराज देवड़े भी मैदान से बाहर। स्वराज के रूप में यह तीसरा झटका लगता हुआ मित्रान वॉरियर्स नावे के लिए। मित्रान वॉरियर्स नावे अब यहां पे थोड़ी सी संकट में घिर चुकी है और अब लास्ट मैच की तरह संकट मोचक बनना होगा बल्लेबाज तुषार चौलकर को। तुषार चौलकर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी, 20 रनों का योगदान दिया था। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। आकाश हालांकि कैप्टन है, मगर इस टीम में विकास तावड़े और उसी के साथ किशोर पाटिल और तुषार चौलकर, ये सारे खिलाड़ी बहुत ही लंबे अरसे से टेनिस क्रिकेट के इस खेल को खेल चुके हैं, खेलते रहे हैं, और इसी वजह से अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 20 रन। अब नए गेंदबाज आए हैं प्रसाद मात्रे, हालांकि पिंट्या नाम से पहचाने जाते हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी ऑलराउंडर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट आकाश के लिए। खराब गेंद से शुरुआत, शायद हाथों से फिसल गई है ये गेंद, क्योंकि आधे पिच से भी अंदर ये गेंद गिरी थी और ऑप्शन को छोड़कर निकल गई। अंपायर जी का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, एक रन अतिरिक्त, जो कि राहत की सांस यहाँ पे मित्रान वॉरियर्स नावे के लिए, क्योंकि बल्ले से तो रन नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद इतनी तेजी के साथ आई थी कि गेंद, उनका बल्ला जब तक नीचे आता तब तक गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। आकाश का ये फेवरेट स्ट्रोक है, मैंने उनको इस तरह के शॉट खेलते हुए अक्सर देखा है, मगर सही मायनों में ये गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाली विकेट है। बहुत ही शानदार विकेट यहाँ पे प्रिपेयर की है, क्योंकि हर मैदान पर हम देख सकते हैं कि गेंदबाजों की पिटाई होती है, बल्लेबाजों का बोल बाला होता है, मगर यहाँ पे अब गेंदबाज हावी होते हुए, हालांकि लास्ट मैच उसके लिए अपवाद था। लास्ट मैच में तड़ेखार ने धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। जी हाँ, इसमें दबा देखिए, ये यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेला। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे रन के लिए रिस्क उठाया तुषार ने, मगर तुषार को लौटना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा रन आउट होकर। क्या यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है, मगर करे तो क्या करे, ये अंतिम ओवर जारी था और रन तो चाहिए थे, और एक रन के लिए देखिए कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तुषार आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आदर्श सरलेकर
ये भी युवा खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी ने भी इस साल काफ़ी प्रभावित किया है। ओहो, गेंद टप्पा खाने के बाद अचानक उछलती हुई सर के ऊपर से निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे मिलेगा। हालांकि हाफ ट्रैकर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से निकल गई, उसे हुक करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर मेरे ख्याल से ये खेलने की कक्षा से बहुत बाहर थी, इस वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, शानदार ड्राइव हमें देखने को मिला है, कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक रन तो मुकम्मल, मगर इस मरतबा बिल्कुल किसी भी तरह की गलती नहीं है बल्लेबाजों से। दूसरा रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन, 27 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी ओवर यहाँ पे प्रगति पर, आखिरी ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी, 3 गेंदें अभी भी शेष। ओहो, यार करने का प्रयास, मगर इसमें दबा खोद कर उसे निकाला जरूर, मगर गेंद बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में सीधा पिंड्या के हाथों में। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे काफ़ी प्रभावित किया आकाश को, इसके पहले ज़रूर रन आए मगर परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला प्रसाद के ज़रिए से। इस तरह की अगर गेंदबाजी आप कर सकते हो तो शायद इसी तरह की कोशिश भी करनी होगी। जी हाँ, इसमें तबाह लेन गेंद ज़रूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में चूक गए। यहाँ पे दूसरे रन के लिए आखिरकार रन आउट होकर आकाश या आदर्श, कौन जाएगा बाहर ये देखना पड़ेगा, शायद आकाश ही जाएगा। हाँ, क्योंकि आकाश जो आधे पिच पर ही खड़े थे और इसी वजह से आकाश को अब जाना पड़ेगा बाहर। आकाश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं मित्रान वॉरियर्स नावे की जानिब से ऋतुज साळवी, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है आदर्श सरलेकर। प्रसाद ने कमबैक किया है, प्रसाद ने अच्छी वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। पहले कुछ गेंदों में उन्होंने वाइड के रूप में रन ज़रूर खर्च किए हैं, अच्छे स्ट्रोक भी हमें देखने को मिले, मगर यहाँ पे आदर्श को कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। जी हाँ, फुल टॉस थी मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था स्क्वायर लेग की जानिब। प्रणय धसाडे से थोड़ी सी फंबलिंग देखने को मिली, तीसरे रन के लिए कोई चांस नहीं है। तीसरे रन के लिए यहाँ पे रनआउट के रूप में और एक विकेट तो जाएगा, मगर ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 2 रन यहाँ पे मिले और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 31 रनों की ज़रूरत। बहुत ही आसान सा लक्ष्य है मगर आसान कुछ नहीं होता। मैं फिर से एक बार उसी लाइन को दोहराऊंगा। 31 रनों की जरूरत है आणि यानंतर होणारा सामना वीरा 11 अमडोशी गौलवाडी रोहा विपक्ष एनडीआर वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार, एनडीआर वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार बी। एनडीआर लिहिले कोणतरी परत पुढे एनडीआर त्यांनी दिले काही असं वाटतं, त्यांनी दिले आणि मी एनडीसी लिहिलं होतं, त्यांनी मला लिहिले, त्यांनी मला पण एनडीच दिलेलं। एनडी वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार बी। चला आपण टॉस करूया। तळेखार संघाचे संघनायक आलेले आहेत। वीरा 11 अमडोशी गौलवाडी संघाचे संघनायक आपण सुद्धा या लवकरात लवकर या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करायचा आहे। चला, रोहा संघ उशीर करायचा नाहीये, कारण मित्रांनो संपूर्ण स्पर्धा आपल्यासाठी आहे, हे मैदान आपल्यासाठी आहे। 18 ते 20 लाखांचा खर्च हा आपल्यासाठीच आहे। तुम्ही आम्हाला सहकार्य करायलाच पाहिजे, हे तुमचं सुद्धा कर्तव्य आहे। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये रोख, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 15,000 रुपये रोख आणि प्रत्येकी झळाळता सुंदर PS स्पोर्ट्स चषक 2024 राजन स्पोर्ट्स क्लब बेलोशी आयोजित PS स्पोर्ट्स
चषक 2024 आपण पाहत आहात आणि ही संपूर्ण स्पर्धा ड्रीम्स क्रिकेट अलिबाग यांच्या वतीने ब्रॉडकास्टिंग याचं केलं जातं आहे आणि ड्रीम्स क्रिकेट अलिबाग या यूट्यूब वाहिनीवरती आपण पाहू शकता परेश पालकर, केतन फळसमकर, शोधन पेरेकर आणि नितेश पाटील हे सर्व आमचे टेक्निशियन्स, कॅमेरामन, ऑनलाईन स्कोरर या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आहे. आमचे गुणलेखक साहिल तुरे आणि त्याचप्रमाणे हे जे मैदान आहे बापदेव क्रीडा संकुल संपूर्ण ग्रामस्थांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आहे आणि आमच्या समवेत कैलास कर्णेकर अर्थात के के आणि पंचांच्या भूमिकेमध्ये चंद्रकांत शिळके आणि नरेंद्र भोईर यांना आपण पाहत आहे. एक बॉल द्या अजून. तर दुसऱ्या सत्राला जोपर्यंत सुरुवात होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आपण आवाज ऐकणार आहात के के यांचा. धन्यवाद. थँक्यू यासिन सर. स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीला नुकताच सुरुवात झाली होती. विरोधी संघ होते चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळ, विपक्ष मित्रांन वॉरियर्स न्हावे. चालू सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना मित्रांस वॉरियर न्हावे या संघाने निर्धारित 4 षटकांमध्ये आपण पाहिलं होतं 30 धावा उभारल्या होत्या. याचाच अर्थ 24 चेंडू आणि 31 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात सलामीला आलेली जोडी आकाश पाटील आणि प्रसाद म्हात्रे. पहिलं षटक पावरलेचं षटक स्वराजाच्या माध्यमातून आलेला हा पहिला चेंडू हलक्या हाताने चेंडू मात्र टोलावलाय. बुडांच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूची अडवणूक होईल. तत्पूर्वी धावफलकावर 1 धाव मात्र ऍड केली जाईल. 24 चेंडू आणि 31 धावा म्हटलं तर सोपं आव्हान नक्कीच दिसून येते आणि परिस्थितीचा जर विचार केला तर हवा जी आहे थोडीशी बंद झालेली आहे, त्यामुळे फलंदाजांना थोडंसं पोषक असं वातावरण पाहायला मिळतंय. तरी सुद्धा सोपं आणि कठीण याचा खेळ थोड्याच वेळात पाहायला मिळेल. षटकातील पुढील चेंडू एक चेंडू अतिरिक्त उसळी घेणारा हा चेंडू होता. कुडलिंग स्पॉटवरून चेंडूनं थोडीशी हलकी जास्त उसळी घेतली, त्याचाच फायदा होतोय गोलंदाज स्वराजाला. निर्धाव पद्धतीने या चेंडूची सांगता झाली. प्रति षटक 7 ते 8 धावा जमा कराव्या लागतील VCN कुरुळ या संघाला या धावा चेस करण्यासाठी. त्यामधील 1 धाव तर आली आहे. जोरदार अपील आपण पाहिले. चेंडू नक्कीच सबमरीन टाईपचा होता. टप्पापर्यंत चेंडू निश्चितपणे खाली राहतोय. बॅट्समनच्या पायाला चेंडू लागून आपण पाहिलं. 22च्या स्वरूपात लेग 22च्या स्वरूपात ही 1 धाव आणखी धावफलकावर ऍड केली जाईल. धावा होतील बिनबाद 2. सुंदर सुरेख गोलंदाजी, जेवढा चांगला वेग तेवढीच चांगली लाईन लेंथ आपल्याला पाहायला मिळाली स्वराजाच्या माध्यमातून. षटकातील पुढील चेंडू लोअर फलंदाजांचा चेंडू. एकदा जोरदार अपील आणि फलंदाज आकाश पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. सुंदर सुरेख अप्रतिम चेंडू. फुलटॉस चेंडू होता परंतु लोअर फुलर चेंडू. खूपदा मोठे फलंदाज जे आहेत हे लोअर फुलर चेंडूच्या पुढे नतमस्तक होतात आणि तेच चित्र आपण मागच्या चेंडूवर सुद्धा पाहिलं. आकाश सुद्धा एक मोठा फलंदाज आहे परंतु त्याला सुद्धा फुलटॉस चेंडूवर पायचित स्वरूपात अर्थात लेग बाईसच्या LBWच्या स्वरूपात बाद व्हावं लागलंय. सलामीच्या जोडीमध्ये VCN कुरुळ संघाने नक्कीच बदल केला होता, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं प्रशांत मोरे आणि प्रसाद म्हात्रे अर्थात पिंट्या हे 2 सलामीवीर आले होते. चालू सामन्यामध्ये ही संधी आकाशला दिली होती परंतु त्या संधीचं सोनं न करता काहीशी माती केलेली आपण पाहतोय. निर्धारित 2 चेंडूचा खेळ आकाशने केला आणि त्यामध्ये एकेरी धाव अर्थात 1च धाव आपल्या नावे केली आणि तंबूचा रस्ता मात्र आकाशने पकडला. त्याची जागा घेतोय कालच्या दिवशी निश्चितपणे ज्यानं चांगली फलंदाजी केली होती, गोलंदाजीसाठी पोषक अशा मैदानावर ज्याने धावांचा रतीब ओकला होता असा हा फलंदाज शुभम पाटील आपण खेळपट्टीवर पाहणार आहोत. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये शुभमला सुद्धा संधी मिळते. तर षटकातील पुढील चेंडू तेवढाच चांगला होता परंतु तेवढ्याच नजाकत पद्धतीने दिमागदार पद्धतीने चेंडूला टोलावलं गेलंय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूची अडवणूक होईल. तत्पूर्वी धावफलकावर 2 धावा नक्कीच पूर्ण केल्या जातील. चेंडू नक्कीच मिडल झाला नव्हता. बॅटच्या खालच्या कडेला चेंडू लागला होता त्यामुळे तेवढंच टायमिंग नव्हतं, अन्यथा हा चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर ट्रॅव्हल होऊ शकला असता. बाउंड्रीच्या आतमध्ये चेंडू अडवला जातोय. तत्पूर्वी दोनही फलंदाजांच्या माध्यमातून 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत.
धाव संख्या झाली आहे 1 बाद 4. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा जोरदार अपील. यावेळी सुद्धा फलंदाजाला स्टंपच्या मधोमध पकडलंय, समोर पकडलंय. आणखीन एक फलंदाज LBW सर्वात बॅक टू द पॅव्हिलियन. लेग बिफोर द विकेट असे दोनही फलंदाज बाद झालेले आहेत. एका बाजूला आकाश पाटील, त्यानंतर त्याच्यानंतर आलेला फलंदाज होता शुभम पाटील. दोघांनाही वाचित स्वरूपात बाद करून तंबूचा रस्ता दाखवलाय. गोलंदाजाचं नाव होतं स्वराज, मॅन फ्रॉम मित्रांत वॉरियर्स न्हावे. जसं आपण सातत्याने म्हणतोय की या खेळपट्टीवर किती धावा चेसेबल असतील, किती धावा डिफेंडेबल असतील, हे सांगणं खूपदा कठीण जात आहे. एकमेव सामना आज सुद्धा आपण पाहिला जिथे तब्बल 82 धावा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जमा केल्या होत्या. संघाचं नाव होतं इंडिया वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार ब. तो सामना जर सोडला, ती इनिंग जर सोडली, तर उर्वरित सर्व इनिंग मध्ये आपण धावांसाठी, एका धावेसाठी झगडताना पाहिले फलंदाजांना. काल ग्रामीण गटाचे सामने होते तेव्हा सुद्धा एक सामना होता जिथे 66 धावा PPF गोल संघाने उभारल्या होत्या. अन्य बाकीचे सामने होते तिथे सर्वच्या सर्व फलंदाज जे आहेत हे धावांसाठी खूप प्रयत्न करताना आपण त्यांना पाहिलं, झगडताना पाहिलं. तर इथे 31 धावांचा पाठलाग करताना अतिशय खराब सुरुवात चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळ या संघाचे. तब्बल 2 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेत आणि 4 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्या. त्यामुळे समीकरण जे आहे हे थोडंसं का होईना कठीण होऊन बसलंय VCN कुरुळ या संघासाठी. अंतिम 18 चेंडू दिले जातील आणि 18 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 27 धावा अजून जमा करावे लागतील. तर कोणता संघ जिंकेल आणि कोणता संघ हारेल हे सांगणं आता मात्र कठीण आहे. षटकातील पहिला चेंडू अर्थात षटक क्रमांक 2 घेऊन येतोय गोलंदाज आदर्श. फ्लायटेड डिलिव्हरी, स्विंग अँड मिस, परंतु चेंडू जातोय वाईड लाईनच्या बाहेर. भरकटणारा चेंडू पंच चंदू शेळके यांच्या वतीने या चेंडूला स्वैर मात्र घोषित केले. अवांतर स्वरूपाची 1 धाव. तर पहिला चेंडू अवांतर स्वरूपाचा आपण पाहिला. 1 धाव देऊ जाणारा हा चेंडू होता. 5 धावा धावफलकावर लगवायला गेल्यात. 8ची धावगती गाठायची होती परंतु पहिल्या षटकामध्ये मात्र 4 धावा आल्या. त्यामुळे दुसऱ्या षटकामध्ये थोडेसे अतिरिक्त प्रयत्न जे आहेत हे VCN कुरुळ संघाला करावे लागतील. थोडीशी धावगती मात्र वाढलेली आहे. 18 चेंडू आणि 27 धावा अर्थात 9 त्रिक 27. प्रत्येक षटकामध्ये किमान 9 धावा ज्या आहेत या जमा कराव्याच लागतील आणि या 9 धावा जमा करण्यासाठी एखादा मोठा फटका येणं अपेक्षित असेल तर षटकातील पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा फ्लायटेड डिलिव्हरी, बॅटच्या कडेला लागणार हा चेंडू होता. यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून चांगला प्रयत्न. स्वतः कर्णधार आकाश तांडेल यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत, परंतु इथे जिथे एकही आज प्रशांतची बॅट तेवढीशी तळपलेली नाहीये कारण पहिला सामना ज्यावेळी होता त्यावेळी पहिलंच षटक होतं. प्रशांतने सलगचे 5 चेंडू निर्धाव खेळून काढले होते. त्यामुळे थोडासा आत्मविश्वास कुठेतरी डगमगला असेल असं जाणवलं जातंय. हा मागचा चेंडू सुद्धा निर्धाव पद्धतीने आपण पाहिला. गोलंदाज विकास ऑन द मार्क. लोअर फुलरचा चेंडू इनसाइड आउट पद्धतीचा फटका. चेंडूच्या मागे 2-2 क्षेत्ररक्षक. चेंडू अडवला जाईल यात मात्र शंका नाहीये परंतु तत्पूर्वी 2 धावा धावफलकावर मुकम्मल केल्या जातील. या सामन्यामध्ये एका धावेला खूप महत्वाचं असेल. जेवढ्या धावा तुम्ही रोखाल, जेवढे डॉट चेंडू तुम्ही टाकाल तेवढं मित्रांचं वॉरियर्स न्हावे संघासाठी महत्वाचं असेल. समीकरण थोडंसं का होईना बदललं जात आहे. अंतिम 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावा. विकास ऑन द मार्क. इथे हाफ ट्रॅकर पद्धतीचा चेंडू प्रशांतसाठी दिला होता परंतु दैव देत आणि कर्म नेत. एक सोपा पद्धतीचा चेंडूवर प्रशांत मोरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक प्री डिटरमाइंड शॉट खेळायचा होता, हुक शॉट खेळायचा होता हाफ शॉट पिच त्यांच्या चेंडूवर परंतु बॅटच्या कडेला मात्र चेंडू लागला आणि झेलबाद स्वरूपात 5वा धक्का बसतोय VCN कुरुळ या संघाला. आता मात्र कठीण परिस्थिती. तब्बल 5 फलंदाज अर्थात अर्धा डाव मात्र कोलमडलेला आहे. 20 धावा धावफलकावर लगवल्या गेल्यात. अंतिम 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावा. खऱ्या अर्थानं चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळ या संघाला ठाऊक असेल कारण अशीच परिस्थिती त्यांची पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा होती परंतु VCN कुरुळ संघ हा दुसऱ्या बाजूला होता, गोलंदाजी करत होता आणि त्यांचा विरोधी संघ जो होता अर्थात वागरण या संघाला अशा पद्धतीच्या धावा चेस करायच्या होत्या आणि त्या धावा VCN कुरुळ संघाने गोलंदाजी करताना डिफेंड केल्या होत्या.
त्यामुळे जरी धावा कमी वाटत असल्या 9 चेंडू 11 धावा समीकरण सोपं आहे, परंतु बापदेव क्रीडा संकुल बेलोशीच्या मैदानावर जशा पद्धतीने खेळपट्टी तयार केले तर तेवढंसं आव्हान सोपं नाही आहे. तर नवीन आलेला फलंदाज गौरव पाटील ऑन स्ट्राईक असेल, सामना करेल विकास याचा. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर पद्धतीचा चेंडू दीर्घकाळ हवेत स्थिरावलेला, चेंडूच्या खाली 2 क्षेत्ररक्षक, परंतु नो मॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू आदळलाय. चेंडूची फेक होईल, तत्पूर्वी 2 धावा धावफलकावर ऍड होतील. काल काहीसा अपयशाला सामोरा गेला होता फलंदाज गौरव, परंतु गोलंदाजीमध्ये सातत्याने प्रत्येक सामन्यात दर्जेदार कामगिरी आपण गौरव पाटील याच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहिली आहे. ग्रामीण गटातून असो किंवा गावटूगाव गटातून इथे फलंदाजीमध्ये जे काही कसरत राहिली आहे, उणीव राहिली आहे, त्याची कमतरता जी आहे ती भरून काढावी लागेल. 22 धावा धावफलकावर, 9 धावांची गरज, 8 चेंडू शिल्लक. षटक क्रमांक 3 घेऊन ऑन द मार्क पुन्हा एकदा विकास. सुरेख चेंडू, सबमरीन डिलिव्हरी, थोडासा चेंडूने काटा बदलला. वाईड यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, अर्थात निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. गोलंदाजाची वापसी, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही आहे. 22 या धावसंख्येवर धावफलकावर स्थिरावलेला अंतिम चेंडू षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना. शॉर्ट पिच लाईन वरून चेंडू बॅटच्या कडेला चाटून जातोय. आणखीन एका सामन्यामध्ये खास करून बॅटिंग मध्ये अपयशी ठरतोय GPL चा मालिकावीर गौरव पाटील. सामना होता कुठे आणि सामना आला कुठे. 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता होती, परंतु या 6 चेंडू मध्ये गोलंदाज विकास याने या सामन्याचा कायापालट केलाय, पूर्णतः चित्र बदलून टाकलंय. मात्र 4 धावा आपल्या वैयक्तिक षटकामध्ये खर्च केल्या, त्यामुळे शेवटचं षटक, अंतिम षटक, निर्णायक षटक, या सामन्याचा निकाल सांगून देणारं षटक. आणि या षटकामध्ये आता 6 चेंडू मध्ये तब्बल 9 धावा चेस कराव्या लागतील. संघाचं नाव आहे चेतन फुंडे, पुरस्कृत VCN कुरुळ. खऱ्या अर्थानं VCN कुरुळ या संघाला प्रत्येक सामन्यामध्ये, प्रत्येक फेरीमध्ये खूप सारी मेहनत करावी लागते. उपस्थित मान्यवरांचं मी आभार व्यक्त करतोय. आदरणीय श्री बालरामजी वारगे ज्यांनी इथे वेळेत वेळ काढून या स्पर्धेला आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थिती दाखवली आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला ₹100ची अमूल्य अशी देणगी लावली. तर त्यांचे शतश आभार व्यक्त करतोय आणि घेऊन जातोय चालू सामन्याच्या अंतिम षटकाकडे. अंतिम 6 चेंडू, अर्थात 6 चेंडूंचा खेळ म्हणजेच क्रिकेट असतं, परंतु शेवटचे जे 6 चेंडू असतात प्रत्येक सामन्याचे ते खूप महत्वाचे असतात, जिथे तुम्हाला एकतर विजय मिळतो अन्यथा तुमचा पराजय होतो. तर कोणता संघ जिंकणार, कोणता संघ हरणार? विक्रांत वॉरियर्स नावे संघ बाजी मारणार की चेतन पुणे पुरस्कृत VCN कुरुळ संघ पुन्हा एकदा अडचणीतून बाहेर येणार? ऑन स्ट्राईक भाग्येश पाटील, ऑन द मार्क गोलंदाज ऋतुज, ऑन फायर. ऋतूच्या मार्फत आलेला हा चेंडू होता, उजव्या यष्टीचा हलकासा बाहेर टाकलेला चेंडू, परंतु टप्पा बनल्यानंतर चेंडूने थोडासा काटा बदलला. यष्टीरक्षक आकाश दांडेल याच्याकडे चेंडू वेध घेतोय. निर्धाव पद्धतीने या चेंडूची सांगता होतीये. समीकरण काहीसं कठीण होऊन बसलंय. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावा. 5 चेंडू 9 धावा म्हटलं तर काहीसं सोपं, परंतु म्हटलं तर खूपच कठीण. काय घडणार, काय बिघडणार? षटकातील पुढील चेंडू, एक पाऊल पुढे सरकवून इनसाइड आउट पद्धतीचा क्लासिकल ड्राईव्ह. विराट कोहलीची आठवण करून देणारा हा फटका. फलंदाज आहे भाग्येश पाटील आणि या चेंडूवर आल्या तब्बल 4 धावा. PS स्पोर्ट्स चौकार. अर्थात भाग्येशचा हा फेवरेट रिजन आहे. हे दोन संघ जे आहेत हे समोरासमोर क्वचितच खेळले असतील. भाग्येशचा नॅचरल खेळ जो आहे हा कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर किंवा वाईडिश लॉंग ऑफ या क्षेत्रामध्ये मोठे मोठे षटकार किंवा चौकार भाग्येशच्या बॅटमधून सातत्याने येत असतात. कालच्या दिवशीचा सुद्धा खेळ जर पाहिला असेल चुकून न्हावे या संघाने, तर कालच्या दिवशी 3 जे सामने होते त्या 3ही सामन्यामध्ये भाग्येशने किंवा एकतरी षटकार जो आहे हा एक्स्ट्रा कव्हर रिजन वरून किंवा कव्हरच्या रिजन मधून टोलावला होता. आणि आता सुद्धा अतिशय सुंदर फटका, इनसाइड आउट पद्धतीने बॅट फिरवली, बॅटचा फेस उघडला आणि संजीवनी असा चौकार म्हणावा लागेल VCN कुरुळ संघासाठी. भाग्येशने जमा करून दिला. धावसंख्या झाली आहे 26. आता येणारे 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावा.
अजूनही सामना संपलेला नाही, अजूनही सामना जिवंत आहे. सामन्यात अजूनही खूप साऱ्या घडामोडी घडू शकतात. षटकातील पुढील चेंडू ऋतुज ऑन द मार्क. गुडलेन्स बॉर्डरचा चेंडू होता. चेंडू हवेत स्थिरावलेला आहे आणि चेंडू खाली. क्षेत्ररक्षक फलंदाज भाग्येश बॅक टू द पॅव्हलियन. चार चेंडू आणि 5 धावा म्हटलं तर एकेरी धावा किंवा एखाद दुहेरी धाव सामना जिंकू शकला असता VCN कुरुळा संघ. परंतु तेवढंसं सोपं नाही या मैदानावर. प्रत्येक चेंडूवर एक धाव घेणं तरी आपण म्हटलं की सोपं असतं, तरी सुद्धा या खेळपट्टीवर तेवढंसं सोपं नाही आहे. खूप सारे निर्धाव चेंडू या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेले आहेत. मी जसं म्हटलं की जर धरणे सर असते तर त्यांनी निर्धाव चेंडूचा अहवाल पहिल्यांदा सांगितला असता. काल सुद्धा पाहिलं होतं प्रणय देसाडे याच्या माध्यमातून एका इनिंगमध्ये जवळपास 10 ते 11 चेंडू प्रणयने निर्धाव खेळून काढले होते. असे खूप सारे फलंदाज आहेत. प्रणयचंच मी नाव घेतलं, परंतु इतरही संघाचे फलंदाज ज्यांनी खूप सारे निर्धाव चेंडू खेळून काढले. सांगायचा हेतू हाच आहे की एक धाव काढणं, एक धाव काढणं सुद्धा खूप कठीण आहे या खेळपट्टीवर. त्यामुळे मोठा फटका खेळून हा डाव जो आहे समाप्त करण्याचा इरादा होता भाग्येश पाटील याचा, परंतु त्या प्रयत्नामध्ये आपला बहुमूल्य असा विकेट मात्र खर्ची गेलाय. उत्तुंगाचा फटका होता. झेलबाद स्वरूपात भाग्येश बाद झालाय. समीकरण पुन्हा एकदा कठीण होऊन बसलंय. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावा. VCN कुरुळ संघाने 3 चेंडू मध्ये किमान 4 धावा जरी जमा केल्या तरी सुद्धा आपण सुपर ओव्हर पाहू शकतो. परंतु सुपर ओव्हरचा विचार न करता 5 धावांसाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे फलंदाजी करणारा संघ. तेवढंच पराकाष्ठा करावी लागेल, मेहनत करावी लागेल, कसरत करावी लागेल. मित्रांस वॉरियर्स न्हावे या संघाला, खास करून गोलंदाज ऋतुजाला या धावा डिफेंड करण्यासाठी. तर पुन्हा एकदा सर्व क्षेत्ररक्षक, गोलंदाज, यष्टीरक्षक दोनही फलंदाज सज्ज होत आहेत. अंतिम 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावा. ऑन द मार्क ऋतुज. ऑन स्ट्राईक नवऱ्याला फलंदाज संकेत पाटील. संकेत पाटील यांनी नक्कीच आपला रिजन ठरवून ठेवलेला असेल तरी सुद्धा थोडंसं चक्रव्यूह जे आहे हे रचलं गेलंय न्हावे संघाच्या माध्यमातून, ते भेदावं लागेल. इथे फुलर लेनचा चेंडू अतिशय सोपा चेंडू म्हटलं तरी चालेल, परंतु तेवढा चांगला प्रहार मात्र करता आलेला नाहीये. संकेत याला मात्र एकच धाव फलकावर ऍड होतीये. धावा झाल्यात 7 बाद 27. 4 षटकांचा सामना तब्बल 7 फलंदाज बाद झालेत. याच्या आधी पहिल्या इनिंग मध्ये न्हावे संघाचे सुद्धा तब्बल 6 फलंदाज बाद झाले होते. अक्षरशः या खेळपट्टीवर गोलंदाजांना विकेट जे आहेत या खोऱ्याने जमा करता येत आहेत. अंतिम 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 4 धावा. हेच समीकरण पहिल्या सामन्यामध्ये होतं, परंतु VCN कुरुळ संघ हा विरुद्ध दिशेला होता, गोलंदाजी करत होता. 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता होती वागरण या संघाला. इथे प्रणय पुन्हा एकदा उभा आहे. प्रणयच्या माध्यमातून मोठा फटका आला आणि पुन्हा एकदा या सामन्याचा अर्थात VCN कुरुळ संघासाठी सुपर हिरो ठरतोय तोच खेळाडू. यावेळी फलंदाजीच्या माध्यमातून नाव आहे प्रणय देसाडे, मॅन फ्रॉम VCN कुरुळ. सर एक सुंदर असा सामना. दोनही सामने अटीतटीचे झाले होते खास करून VCN कुरुळ संघासाठी, परंतु दोनही सामन्यांमध्ये उजवी बाजू ठरली आहे VCN कुरुळ संघाचीच. तर मित्रांनो आम्ही काहीसा आढावा घेतला या सामन्यामध्ये. लो स्कोरिंग आपण पाहिलं, लो स्कोरिंग हा सामना होता. 31 धावा चेस करायच्या होत्या, त्यामुळे थोडंसं गोलंदाजीचं विश्लेषण आम्ही पाहिलं. तरी सुद्धा या संपूर्ण सामन्यामध्ये जो एकमेव खेळाडू ज्याने या सामन्याचा कायापालट केला म्हटलं तरी चालेल, गोलंदाजी करताना ज्याने वैयक्तिक षटकामध्ये 5 धावा देऊन 1 फलंदाज आपल्या नावे केला, तसेच फलंदाजी करताना